हैं कि हमारे इवोल्यूशन में क्या है, हमें अक्सर बहुत से टेक्नोलॉजीज मिलते हैं, कौन पहले आया कौन बाद आया, पूरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे और उसे समझने में हमें दिक्कत हो जाती है। उसके लिए आपके पास है बहुत आसान तरीका, जैसे कि बोर्ड में आपको दिख रहा है एरा एंड पीरियड, इसके बाद हम इपोक भी देखेंगे। तो एरा क्या है, बोलते हैं ना कि बहुत पुराने जो बहुत लंबे अरसे तक रहता है, दैट इज एरा। एरा इन जनरल जो डिफाइन किया जाता है वो 4 कैटेगरी, क्या क्या? प्री कैम्ब्रियन, पैलोजोइक, मेसोजोइक एंड सीनोजोइक। हम जिस एरा में उसका नाम क्या है? सीनोजोइक। फाइन। अब प्री कैम्ब्रियम नाम से पता चल रहा है पहले का, बहुत पहले, दैट इज एरा ऑफ अर्ली लाइफ। अर्ली लाइफ के बाद माने क्या आएगा? फिर जब बायोजेनेसिस, ए बायोजेनेसिस का टाइम था, उसके बाद जब एंशिएंट लाइफ, लोगो होमिनिड्स आना शुरू हुए, तो दैट इज एंशिएंट लाइफ। उसके बाद ऑर्गेनिज्म बाकी डेवलप होना शुरू हुए, जैसे रेप्टाइल्स आए, जिम्नोस्पर्म आए। तो मीजोजोइक एरा, मीजो मतलब बीच का, यानी एंशिएंट लाइफ एंड मॉडर्न लाइफ के बीच का जो एरा है दैट इज मीजोजोइक। और वो क्या है? एज ऑफ रेप्टाइल्स एंड जिम्नोस्पर्म। फिर सीनोजोइक एरा, दैट इज ऑब्वियस, हम कह रहे हैं मॉडर्न एरा, तो दैट इज एज ऑफ मैमल एंड एंजियोस्पर्म। फाइन। चूंकि एनिमल किंगडम हमने पढ़ा है, सबसे लास्ट क्या आता है? इनवर्टिब्रेट है, फिशेज है, एम्फीबियंस है एंड रेप्टाइल्स एंड देन मैमल। इट मींस सबसे लास्ट क्या होगा? सीनोजोइक एरा होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? तो बोलो ना। वेरी गुड। तो दिस इज अबाउट द एरा। अब आते हैं जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, दैट इज पीरियड, कि हम किस पीरियड में हैं या कौन सा पीरियड किस एरा में है। फाइन। तो पीरियड जो शुरू होता है वो शुरू कहाँ से होता है? कैम्ब्रियम से। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, जो सबसे पहले था वो सबसे ऊपर लिखा हुआ है। आप बुक्स में ऐसे ऑर्डर दिखेगा आपको उल्टा, पॉजिटिव ऑर्डर में ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। दैट इज कैम्ब्रियन। नाम मैच कर रहा है, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन यानी एरा में आया होगा। कैम्ब्रियन के बाद ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रीटेशियस। अब बोलेगा सर ये तो बुक में भी है, ट्रिक कहाँ है? तो ट्रिक यहाँ है। आपको वैसे और भी ट्रिक मिल जाएंगे, जैसे एक बहुत कॉमन ट्रिक आपको या निमोनिक्स मिलता है यूजुअली, व्हिच इज camels often sit down carefully, perhaps their joints creaks। जो कड़कड़ आवाज करती है ना, that is creak। तो camel often sit down carefully, perhaps their joints creak। तो camel Cambrian, often Ordovician, sit Silurian, down Devonian, carefully Carboniferous, perhaps Permian, their Triassic, joint Jurassic, Cretaceous। आसान है कि नहीं है? तो इससे क्या होगा, आपको पूरे के पूरे ऑर्डर, एक सीरियल ऑर्डर याद रहेगा, सिर्फ नाम याद नहीं रहेगा, साथ साथ ऑर्डर याद रहेगा। सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था। अगर चाहते सर थोड़ा और आसान कर दीजिए, तो आइए आपके लिए और आसान कर देते हैं। आप फिजिक्स भी पढ़ते होंगे भाई, साइंस की स्टूडेंट है, फिजिक्स में हम कॉस साइन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं COS, कॉस डी हो गया ना भाई। ओके, कार्बोनिफेरस से क्या हो गया? कार। तो कॉस डी कार, यानी कॉस डी एंगल जो आप किस पे लगा रहे हैं? कार पर लगा रहे हैं। और लगा के क्या करना चाह रहे हैं आप? कुछ ट्राई करना चाह रहे हैं। क्या ट्राई करना चाह रहे हैं? जुरासिक, जुरासिक को ट्राई करना चाह रहे हैं, यानी डायनासोर। आपने क्या देखा? जुरासिक पार्क मूवी देखा, उसमें कुछ एंगल लगा थे कार में बैठ के, बाहर खुला तो देखो मुझे डर लगता है भाई। तो कॉस डी कार पर ट्राई, जुरासिक। बचा क्या? क्रीटेशियस, या फिर इसका क्या बोल सकते हैं? ट्राई। जब आपने कार पर कॉस डी एंगल लगाकर जुरासिक को यानी डायनासोर के एंगल को ट्राई किया, तो हालत खराब हो गई आपकी। डायनासोर आपको सामने दिखा, तो क्या करिएगा आप? रोइएगा, दैट इज क्राई।
तो ये तरीका आपको मेरा है, ये तरीका आपको यूट्यूब पे और भी कुछ चैनल्स में मिल सकते हैं। जो आसान लगे आपके लिए दोनों हाजिर है। नोट डाउन कर लीजिए इसे। फाइन, ओके। नाउ एक क्वेश्चन जो पूछता है इसमें कि सर ये तो ठीक है, आपने एरा बता दिया, सब कुछ बता दिया, पीरियड बता दिया। अब पूछा जाता है कि किस पीरियड में क्या आया था। एक एरा बहुत ह्यूज हो गया, पीरियड उससे छोटा है, तो सर किस एरा में क्या आया था, हम लोग कब आए। तो these first two एज ऑफ, सबसे पहले क्या है, रेप्टाइल, मैमल, फिश, इनवर्टिब्रेट। तो सर हम एनिमल किंगडम पढ़े, हम जानते हैं सबसे पहले क्या आया, इनवर्टिब्रेट। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इनवर्टिब्रेट। दो करके जोड़ा बना के चलते रहिए, खुश रहिए। देन ये तो क्या हो गया, इनवर्टिब्रेट के बाद क्या आएंगे, बोलो ना भाई, फिश आएंगे। तो एज ऑफ फिशेस, बढ़िया बात। उसके बाद तो क्या आ जाएंगे, आप खुद ऐसे बता सकते हैं, सर एज ऑफ एम्फीबियंस। ठीक, राइटिंग में जाओ भाई, दिमाग में जाओ, ठीक है। इनवर्टिब्रेट, फिशेस, एम्फीबियन। उसके बाद क्या आएंगे, खुद बोलो, मन में बोलो, मन की शक्ति सबसे अच्छी शक्ति है, मन की बात सही बात, दैट इज एज ऑफ रेप्टाइल्स। तो सर पहले इनवर्टिब्रेट आया, फिश आया, एम्फीबियन आया, फिर रेप्टाइल्स आया। तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपको पीरियड्स याद हो गए तो ऑटोमेटिक आप जोड़े बना बना के डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आता है, गोल्डन एरा या गोल्डन एज है ना। तो गोल्डन मतलब क्या होता है, जिसमें सबसे ज्यादा डोमिनेंट था कोई चीज। डोमिनेंट कब होगा, हमने दूसरे फेज में। तो इसका दूसरा फेज क्या है, फिश का डिवोनियन। तो डिवोनियन विल बिकम गोल्डन एरा ऑफ फिश। वैसी गोल्डन एरा ऑफ एम्फीबियन तो पर्मियन, रेप्टाइल जुरासिक, एंड दैट्स हाउ जुरासिक पार्क अराइव्ड। वो मूवी देखा होगा आपने। तो इस तरीके से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इवोल्यूशन की चीज भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं बिना ज्यादा रटे हुए। कोई दिक्कत है तो अभी कमेंट कीजिए, उसे सॉल्व किया जाएगा। फाइन, ओके। अब हमें देखना है एक और चीज जिसे कहते हैं इपॉक, जिसमें हमने अभी अपने बारे में ही पढ़ा है। तो इपॉक के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी चीज जो होती है, कौन सा पीरियड कौन से एरा में था। तो फ्रॉम कैम्ब्रियन टू पर्मियन, ये कौन सा एरा होता है, पैलोजोइक एरा। ठीक है, ये जो एरा है ये क्या है, पैलोजोइक एरा करके। फिर ये तीन भाई साहब जो बचे, ये क्या है, पैलोजोइक के बाद क्या आया था, सर मीसोजोइक आया। तो यानी एरा कौन सा बचा है, सीनोजोइक। उस एरा में हम पढ़ते हैं टर्शरी है, क्वाटरनरी है, तो इसलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसका इपॉक बहुत होता है। हम देखते हैं इपॉक। नाउ आ जाइए, हम देखते हैं इपॉक। तो इपॉक में आपने देखा क्या क्या यहाँ लिखा हुआ, पैलियोसीन, इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन एंड होलोसीन। एंड ऑब्वियस है ये जो इपॉक होगा ये कौन से एरा में होगा भाई साहब। तो सर हमने पैलोजोइक देख लिया था, मीसोजोइक देख लिया था, बचा कौन सा, सीनोजोइक। और सीनोजोइक मतलब क्या था, तो एज ऑफ मैमल एंड एंजियोस्पर्म था। मतलब हम बात कर रहे हैं हमारे बारे में, हमारे इपॉक में। तो ये क्या है, इपॉक है सीनोजोइक एरा का। फाइन, और इसको याद करने के लिए दैट इज सिंपल, पुट इट ऑन माय प्लेट प्लीज। हाँ भाई, समझ लेगा क्या हुआ, पुट एग ऑन माय प्लेट प्लीज।
यानी आप प्लीज क्या करिए, मेरे इसमें सर्व कर दीजिए एग। तो पुट से पैलियोसिन एग से, इयोसिन ऑन से, और इयोसिन माए से, मायोसिन प्लेट से, प्लायो। अब यहाँ प्लेट है, यहाँ प्लायो है, तो सिमिलर हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। और प्ली है यहाँ पे, तो प्ली से प्लिस्टोसिन। तो आपको ये याद रखने में दिक्कत नहीं होगा कि पैलियोसिन कहाँ पे फिट होगा, बिकॉज प्ली से 3 है। तो प्लायो प्लेट, प्ली प्लिस्टो, तो बचा कौन, पैलियो। तो पैलियो सबसे पहले, एंड लास्ट हनी होलोसिन। तो इस तरह से जो इवोल्यूशन में हमारा एरा, पीरियड एंड इपॉक का होता है वो आप कैटेगराइज कर सकते हैं। उसमें एजेस बता सकते हैं, एरा बता सकते हैं, सीरियल ऑर्डर बता सकते हैं, पहले कौन आया बाद में कौन आया, हमारा क्या है ये बता सकते हैं। फाइन, कोई दिक्कत नहीं इसमें कि कोई दिक्कत। हम अब आपको करना क्या है कि अगर आपको ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में कोई दिक्कत आ रही है ना, तो आप बताइए सर कि ये चीज़ मुझे दिक्कत आ रही है। हॉर्स का इवोल्यूशन होता है, वो भी याद ही होता है आपको। अगर लग रहा है कि सर कि नहीं हॉर्स का बता दीजिए, कोई ट्रिक दे दीजिए। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ इवोल्यूशन टॉपिक में या कोई भी टॉपिक जिसमें आपको लग रहा है सर उसे पढ़ना है और जल्दी से आप उसे आप लेक्चर बना के दे दीजिए, ताकि आपके 30 सितंबर नीट के लिए या आगे के लिए काम आ सके, तो मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी शिक्षा, जहाँ पहुँचाओगे भाई उतना पूर्ण होगा, तुम्हारा मार्क्स अच्छा आएगा। ठीक है, चलो वेरी गुड।